स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट भारत के गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग को लेकर है। भारत के गगनयान मिशन के लिए चूज किए गए एस्ट्रोनॉट्स जो कि रशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक नई अपडेट सामने आई है। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपने एक स्टेटमेंट में यह बताया है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग बिल्कुल ही उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही है और अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान गगननॉट्स को कई सारे टेरेन्स पर लैंडिंग करवाने के बाद सोयूज 2 लॉन्च व्हीकल की डिटेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ रशियन लैंग्वेज को भी सिखाया जा रहा है। रोसकॉस्मोस के द्वारा अपने स्टेटमेंट में यह बताया गया कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ बिल्कुल फिट है और आगे की ट्रेनिंग में इन एस्ट्रोनॉट्स को जी फोर्स और हाई प्रेशर चैम्बर्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जो कि जल्द ही शुरू हो जाएगी। और आपको यह तो पता होगा कि गगनयान मिशन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने से पहले ही लॉन्च किया जाना है, लेकिन अब चाइनीज वायरस और फंड की कमी के चलते इसके लॉन्च में देरी देखने को मिल सकती है। आज की दूसरी अपडेट चाइना द्वारा गुपचुप तरीके से लॉन्च किए गए अपने रीयूजेबल रॉकेट को लेकर है। चाइना की नेशनल मीडिया आउटलेट जिनहुआ के द्वारा अपने एक स्टेटमेंट में यह बताया गया कि चाइना के द्वारा अपने जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट को लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट कोई ऑर्डिनरी रॉकेट नहीं था, बल्कि यह स्पेसक्राफ्ट एक रीयूजेबल पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था और अपने लॉन्च के बाद अर्थ के ऑर्बिट में यह रीयूजेबल पेलोड 2 दिन तक ऑर्बिटिंग करता रहा और 2 दिन तक ऑर्बिटिंग करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपने लैंडिंग जोन पर बिल्कुल सक्सेसफुली लैंड करा। वैसे चाइना के ज्यादातर लॉन्चेस की तरह इस लॉन्च की भी डिटेल को पब्लिक नहीं करा गया है और ऐसा हो सकता है कि यह रीयूजेबल रॉकेट स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की तरह हो या फिर यह नासा के स्पेस शटल की तरह एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। फिलहाल चाइना के इस रॉकेट के रिगार्डिंग जब भी कोई अपडेट आएगी तब हम आपको इसी चैनल पर जरूर बता देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कि यह किस प्रकार का रियूजेबल रॉकेट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की तीसरी अपडेट कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में भयानक आग लगी हुई है और इस आग से न जाने कितनी प्राकृतिक संपत्ति के साथ साथ कई सारे जंगली जीव और कई सारे इंसानों की जान चली गई है। इन्हीं वाइल्ड फायर से उठने वाले धुएं को नासा की अर्थ पॉलीक्रोमेटिक इमेजिंग कैमरा यानी इपिक सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर किया गया है। और सबसे खास बात तो यह है कि इन वाइल्ड फायर से उठने वाला धुआं पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सैटेलाइट कैमरे की मदद से कैप्चर किया गया है और 15 लाख किलोमीटर की दूरी से जब यह स्मोक अपीयर हो रहा है तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कैलिफोर्निया की यह वाइल्ड फायर कितनी भयानक होगी। और यह जो आग है वह अब तक 31 लाख एकड़ यानी 12,50,000 हेक्टेयर के जंगलों को पूरी तरह से जला चुकी है। बाकी अब तक इस आग से 40,000 लोगों को भी बचाया जा चुका है। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और वाइल्ड लाइफ और अर्थ के फॉरेस्ट को इससे प्रोटेक्ट किया जा सके। बाकी यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि पिछले 10 दिनों से हमारे स्पेस अपडेट एपिसोड्स क्यों नहीं आ रहे थे। आज से आपको डेली स्पेस अपडेट्स एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।